नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद कृषि चैनल खेती का गुरु पर। जरा एक पल के लिए सोचिए, दो किसान, एक ही गांव, एक जैसी जमीन, एक ही फसल, फिर भी एक किसान की फसल बम्पर और दूसरा नुकसान में। वजह? मिट्टी की जांच। जो किसान बिना जांच खेती करता है वो अंधेरे में तीर चलाता है, कभी निशाना लगता है, ज्यादातर चूक जाता है। मिट्टी खेती की आत्मा है। अगर आत्मा को समझे बिना दवा दे दी जाए तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? यही गलती हर साल लाखों किसान करते हैं। खाद, पानी और दवा डालते हैं, पर ये नहीं जानते कि मिट्टी क्या मांग रही है। मिट्टी जांच का मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खेती की शुरुआत है। ये बताती है कि आपकी जमीन में कौन सा पोषक तत्व पर्याप्त है, कौन सा कम है और किस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके बिना की गई खेती अंदाजों पर चलती है और अंदाजे अक्सर महंगे पड़ते हैं। भारत में अधिकांश किसान परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं। पिता दादा के अनुभव, पड़ोसी की सलाह और दुकानदार की सिफारिश, यही खेती का आधार बन जाता है। लेकिन समय बदल चुका है। जमीन की उर्वरता घट रही है, लागत बढ़ रही है और मौसम अनिश्चित हो गया है। ऐसे में वैज्ञानिक निर्णय ही मुनाफे का रास्ता है। मिट्टी में मुख्य रूप से 3 बड़े पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटाश K। इसके अलावा जिंक, सल्फर, बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्व भी उतने ही जरूरी हैं। बिना जांच के खाद डालने पर अक्सर ऐसा होता है कि जिस तत्व की जरूरत नहीं वही ज्यादा पड़ जाता है और जो जरूरी है वही कम रह जाता है। नतीजा, फसल हरी दिखती है पर अंदर से कमजोर रहती है। यही कारण है कि कई खेत ऊपर से हरे भरे दिखते हैं, लेकिन बालियां छोटी, दाने पतले और उत्पादन कम होता है। किसान समझता है कि किस्म खराब है या मौसम दोषी है, जबकि असली दोष मिट्टी असंतुलन का होता है। मिट्टी जांच कैसे कराई जाती है? यह प्रक्रिया सरल है। खेत के अलग अलग हिस्सों से 6 से 8 जगहों से ऊपर की 0 से 15 सेंटीमीटर परत की मिट्टी लें, सबको मिलाकर एक नमूना बनाएं और नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी लैब में जमा करें। कुछ राज्यों में मोबाइल वैन और निजी लैब भी ये सुविधा देती हैं। 7 से 15 दिनों में रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, NPK और सूक्ष्म तत्वों की स्थिति लिखी होती है। यही रिपोर्ट बताती है कि आपकी जमीन अम्लीय है या क्षारीय, लवणीय है या सामान्य। pH का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत pH पर खाद देने से पौधा उसे ग्रहण ही नहीं कर पाता। मान लीजिए आपकी मिट्टी का pH 8.5 है, यानी क्षारीय। ऐसे में चाहे आप कितनी भी जिंक डाल दें, पौधे को जिंक मिलेगा ही नहीं। समाधान है जिप्सम, जैविक खाद और सही प्रबंधन। ये बात बिना जांच के कोई नहीं बता सकता। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो मिट्टी में जीवन कम है। ऐसी जमीन में रासायनिक खाद का असर भी सीमित रहता है। समाधान: गोबर खाद, हरी खाद, फसल अवशेष और कंपोस्ट। मिट्टी जांच से लागत कैसे घटती है? सबसे बड़ा फायदा यही है, जब आपको पता होता है कि किस तत्व की कितनी जरूरत है तो आप जरूरत जितनी ही खाद डालते हैं। इससे बेकार खर्च रुकता है। कई किसान सिर्फ इस एक कदम से 20 से 30% तक खाद का खर्च बचा लेते हैं। इसके अलावा सही पोषण से पौधा मजबूत बनता है, कीट रोग कम लगते हैं और दवा का खर्च भी घटता है। यानी मिट्टी जांच सीधे सीधे मुनाफा बढ़ाती है। गेहूं, धान, मक्का, सरसों, हर फसल की जरूरत अलग होती है। एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। मिट्टी जांच के बाद ही फसल विशेष पोषण योजना बनती है। जैसे गेहूं में जिंक की कमी आम है, धान में सल्फर और बोरॉन और दलहनी फसलों में फास्फोरस। वैज्ञानिक किसान यही करते हैं, फसल के अनुसार पोषण। इसलिए उनकी पैदावार स्थिर रहती है, जबकि परंपरागत किसान का उत्पादन हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। मिट्टी जांच का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह लंबे समय की योजना बनाने में मदद करती है। आप जानते हैं कि अगले 3-4 साल में जमीन को कैसे सुधारना है। सिर्फ एक सीजन की नहीं, पूरी खेती की सेहत बनती है। सरकार भी इसी कारण मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना चला रही है। लाखों किसानों को मुफ्त रिपोर्ट दी जा रही है ताकि वो वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ें। लेकिन अफसोस, कई किसान कार्ड तो ले लेते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। रिपोर्ट को समझना उतना ही जरूरी है जितना उसे बनवाना। अगर किसी किसान को समझ ना आए तो कृषि अधिकारी, KVK या कृषि स्नातक से सलाह जरूर लें। गलत समझ के आधार पर किया गया प्रयोग नुकसान कर सकता है। आज के समय में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है, जहां रिपोर्ट अपलोड करके सही सिफारिश मिल जाती है। मिट्टी जांच न कराने के नुकसान धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले उत्पादन थोड़ा घटता है,
फिर खाद की मात्रा बढ़ती जाती है, फिर भी फायदा नहीं होता। अंत में किसान कर्ज में फंस जाता है। यही वो चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। इसके विपरीत जो किसान मिट्टी को समझकर चलता है वो मौसम के झटके भी झेल लेता है। उसकी फसल संतुलित रहती है, जड़ें मजबूत होती हैं और उत्पादन भरोसेमंद होता है। अंत में बस यही समझिए, खेती दवा नहीं, निदान मांगती है, और निदान की पहली रिपोर्ट मिट्टी जांच है। बिना जांच खेती करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके दवा खा लेना, कभी फायदा, अक्सर नुकसान। अगर आप सच में वैज्ञानिक खेती अपनाना चाहते हैं तो आज ही मिट्टी जांच कराइए। यही छोटा सा कदम आपको अंधेरे से निकालकर मुनाफे की रोशनी में ले जाएगा। मिट्टी जीवित शरीर, नहीं सिर्फ धूल। मिट्टी को हम अक्सर साधारण धूल समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मिट्टी एक जीवित तंत्र है। इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस और केंचुए रहते हैं जो पौधे को पोषण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब किसान बिना जांच लगातार रासायनिक खाद डालता है तो यही जीवन धीरे धीरे मरने लगता है। मिट्टी बाहर से ठीक दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। वैज्ञानिक खेती का पहला नियम है मिट्टी के जीवन को समझना और बचाना। मिट्टी जांच ये बताती है कि आपकी जमीन में जीवन बचा है या नहीं और उसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। पीएच का विज्ञान और उसका असर। मिट्टी का पीएच खेती का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे खतरनाक पहलू है। पीएच बताता है कि मिट्टी अम्लीय है, सामान्य है या क्षारीय है। 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। इससे बाहर जाते ही पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होने लगता है। भारत के कई हिस्सों में मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। किसान यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करता है, जिससे पीएच बिगड़ता है। नतीजा, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे तत्व पौधे को मिलते ही नहीं। बिना मिट्टी जांच किसान यही समझता है कि खाद कम पड़ रही है, जबकि असल में समस्या पीएच की होती है। ऑर्गेनिक कार्बन जमीन की ताकत। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की रीढ़ है। ये पानी रोकने की क्षमता, जड़ों की पकड़ और सूक्ष्म जीवों के भोजन का आधार है। जिन खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम होता है, वहां फसल कभी स्थिर नहीं रहती। मिट्टी जांच रिपोर्ट में ऑर्गेनिक कार्बन कम दिखे तो ये खतरे की घंटी है। इसका समाधान है गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और फसल अवशेष खेत में लौटाना। वैज्ञानिक किसान हर साल थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने पर काम करता है। यही कारण है कि उसकी जमीन हर साल बेहतर होती जाती है। एनपीके का संतुलन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन यानी एन पौधे की हरियाली और वृद्धि के लिए, फास्फोरस यानी पी जड़ और फूल के लिए, और पोटाश यानी के मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। अक्सर किसान नाइट्रोजन पर ज्यादा ध्यान देता है। खेत हरा दिखता है लेकिन जड़ कमजोर रहती है और पौधा गिर जाता है। मिट्टी जांच ये बताती है कि एनपीके का संतुलन कैसा है और किस तत्व की कितनी जरूरत है। संतुलित पोषण से पौधा न सिर्फ बढ़ता है बल्कि मौसम और कीटों से लड़ने लायक बनता है। सूक्ष्म तत्व छोटे लेकिन असरदार। जिंक, सल्फर, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, इनकी जरूरत मात्रा में कम होती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। इनकी कमी से कल्ले कम बनते हैं, फूल झड़ते हैं और दाने नहीं भरते। भारत की 60% से ज्यादा जमीन में जिंक की कमी पाई जाती है, फिर भी किसान इसे नजरअंदाज करता है। मिट्टी जांच से ही सही मात्रा और सही तरीका पता चलता है। फसल विशेष पोषण योजना। हर फसल की जरूरत अलग होती है। गेहूं को जिंक और नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, धान को सल्फर और आयरन, दलहन को फास्फोरस। बिना जांच एक ही खाद हर फसल में डालना वैज्ञानिक भूल है। मिट्टी जांच के आधार पर बनाई गई पोषण योजना ही स्थायी खेती का रास्ता है। लागत, मुनाफा और स्थिरता। मिट्टी जांच का सबसे बड़ा फायदा आर्थिक है। किसान जानता है कि कहां खर्च करना है और कहां नहीं। इससे लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है और जोखिम कम होता है। वैज्ञानिक किसान कभी 1 साल की नहीं, 5 साल की योजना बनाता है। यही सोच उसे कर्ज से बचाती है। पर्यावरण और भविष्य। बिना जांच की खेती सिर्फ किसान को नहीं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा खाद से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, मिट्टी बंजर होती है। मिट्टी जांच आधारित खेती पर्यावरण संरक्षण का भी रास्ता है। किसान भाइयों, अंत में सिर्फ एक बात गांठ बांध लीजिए, खेती दवा नहीं, निदान मांगती है। और खेती का सबसे पहला निदान है मिट्टी की जांच। जो किसान मिट्टी को समझकर चलता है वही किसान मौसम की मार भी झेल लेता है, लागत भी कम करता है और हर साल मुनाफे में रहता है। और जो किसान बिना जांच खेती करता है वो हर साल किस्मत और मौसम को दोष देता रहता है। अगर आप भी वैज्ञानिक खेती अपनाकर कम लागत में ज्यादा और स्थिर पैदावार चाहते हैं तो आज ही अपने खेत की मिट्टी जांच जरूर कराइए।
किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची ज़मीनी और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल खेती का गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम खेती की बात करते हैं बिना दिखावे के, बिना भ्रम के, सीधी, सच्ची और वैज्ञानिक तरीके से। जय किसान, जय खेती।